कांग्रेस ने जितने इतने सालों में जितनी एम्स बनाई थी ना, उससे इंटू ट्वाइस कॉलेजेस, IITs एंड IIMs 2014 के बाद बढ़ी है। एम्स दरभंगा याद है? मुझे इनको टिकट देनी पड़ेगी, मेरी तरफ से आप आइए, बीजेपी मॉडल में आपको गुजरात दिखाता हूँ, चलिए। एक ट्रेन का उद्घाटन करना मोदी जी छोड़ते नहीं है। 23 ट्रेन चली है तो 23 बार उसका उद्घाटन हुआ है। वो मोदी जी IIM का उद्घाटन छोड़ देते हैं, वो मोदी जी एम्स का उद्घाटन छोड़ देते हैं, वो IIT का उद्घाटन छोड़ देते हैं। भाई एक आध तो मुझे दिखा दो कि ये रहा उद्घाटन, ये हुआ है। घोटाले की खबरें इनको कहाँ से मिलेगी? टीवी वाला आप कोई सा भी मीडिया में उठा के देख लो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ कोई भी अगर उनके एक शब्द निकल जाता हो मुंह से, तो मेरा नाम बदलो। पता है या नहीं पता? तो वही चैनल देखते हैं जो जिस पे वो सब दिखाया जाता है। 4 साल से कनेक्शन हो गए। आप आंखों में मोदिया बिंद लगा के चलोगे, मोदी चश्मा लगा के चलोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार के पक्ष में बात करता है वो मोतियाबिंद, उसको मोतियाबिंद है। पीएम मोदी भी इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं 24 की तैयारियां तो हो गई। जैसे पहले 14 में उखाड़ फेंका सत्ता को, पुराने जो हैंग हो गई थी सरकार उसको लोगों ने बदल दिया, और इस बार भी सरकार सत्ता में बीजेपी रहने वाली है। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं रहने वाली। अपने मुंह में मिट्ठू बनते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह वो फेलियर उनका साबित हो चुका है। लगातार राज्यों से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। कर्नाटका में साफ हो गए, हिमाचल में साफ हो गए, पंजाब में साफ हो गए, दिल्ली में साफ हो गए, दिल्ली इलेक्शन में साफ हुए 2020 में, उसके बाद MCD इलेक्शन में साफ हो गए। पर वो सोचते हैं कि नहीं हम ही हम तो बस हम राजस्थान में अब साफ होंगे। आप लिख के रख लो मेरे से, राजस्थान में वो गायब हैं, छत्तीसगढ़ से फिर गायब है। राजस्थान में तो ED का एक्शन पड़ गया भैया। हाँ तो इसीलिए तो भेजा। 12 साल पुराना मसला वैभव गहलोत के ऊपर 12 साल पुराना मसला था, वो अभी उन्हें याद आया जब इलेक्शन में उनकी वहाँ पे हालत खराब हो रही है, तो उन्हें याद आ गया कि वैभव गहलोत ने कुछ कर रखा है। 1.25 करोड़ की ट्रांजैक्शन, सिर्फ 1.25 करोड़ की ट्रांजैक्शन है कि ये धन शोधन के दायरे में आती है। ED का नोटिस उनको चला गया, आज 12 साल बाद उनको ये याद आ रही है। क्यों? हवा खराब है इसीलिए कि चुनावी सीजन है, इसीलिए ED एक्शन में आ गया। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जैसे चुनाव पास आते हैं इनका ED, IT, CBI तीनों घोड़े दौड़ा देते हैं। ये चौथा घोड़ा इनका मीडिया है, 5वां घोड़ा इनका जुडिशरी है। जो इन तीनों से काम नहीं बनता, चारों से काम नहीं बनता, 5वीं बार ये जुडिशरी को कैप्चर में दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग है, सबको दिख रहा है। तो जो भी थोड़ा सा समझदार आदमी है, जो अपनी दोनों आंखें खुली रखता है और जिसको मोदिया बिंद नहीं है, वो इस बात को सब समझता है कि एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग करा जा रहा है। साफ दिख रहा है। चलो आप ये भाई साहब अभी बात करके गए आम आदमी पार्टी की कि जी दो अंदर हैं 1.5 साल से 2.5 साल से। आप ये बताओ, जब ये शराब घोटाले की शुरुआत करी थी बीजेपी ने, 10,000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला होते होते वो आ गया 5,000 करोड़ पे। उसके बाद आ गया जी 100 करोड़ का घोटाला। उसके बाद उस 100 करोड़ में से आज तक 100 रुपये तो कहीं कोई बरामद नहीं हुए, 100 रुपये कहीं पे किसी के अकाउंट से नहीं मिले, 100 रुपये का ट्रांजेक्शन नहीं मिला। लेकिन नहीं, हर बार उनकी पेशी होती है, हर बार वो 14 दिन के लिए अंदर। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील डाली, हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, जी मैं इस मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगा। अब वो लास्ट एंड फाइनल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपील मंजूर होगी, तब जाके वो बाहर आएंगे। वो तो शुक्र है कि हमारे चंद्रचूड़ सिंह जी जो हैं बहुत काबिल आदमी है, किसी के दबाव में नहीं आते, जिन्होंने फैसले बहुत सारे ऐसे पलटेंगे। वो आज बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। उनके खिलाफ कैंपेन चला दिया जाता है, जो CJI के खिलाफ कैंपेन चला दिया जाता है। ये हालत हो चुकी है और कहते हैं कि ED के और IIT और ED और CBI का इस्तेमाल सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। आपको भी यही लगता है सर? देखिए अभी तो मैं अनभिज्ञ हूँ, ये मैटर चल क्या रहा है। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। 24 का चुनाव है। PM मोदी कह रहे हैं कि 2014 के बाद से देश के अंदर काम हुआ है, उससे पहले काम नहीं हुआ। तो क्या आपको भी लगता है कि काम बोल रहा है? देखिए काम तो बेशक 2014 के बाद से हुआ ही है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि उससे उनका स्टेटमेंट ये है कि उससे पहले बस केवल घोटाले की न्यूज आती थी सामने, अब काम का न्यूज आता है ज़्यादातर सामने। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये सही है। या भी वही कह रहे हैं जो PM मोदी कह रहे हैं, पहले घोटाले की खबरें आती थी, अब काम बोल रहा है, विकास चल खबरें आती हैं, वो इनके पास पहुंचती नहीं ना। घोटाले की खबरें इनको कहाँ से मिलेगी? अगर ये News 18 देखेंगे तो इनको नहीं मिलेगी, R रिपब्लिक देखेंगे तो इनको नहीं मिलेगी। टीवी वाला आप कोई सा भी एक मीडिया, भाई साहब एक मिनट, टीवी वाला आप कोई सा भी मीडिया में उठा के देख लो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ कोई भी अगर उनके एक शब्द निकल जाता हो मुँह से, तो मेरा नाम बदलो। किसी पे ट्वीट आता हो तो बात है, किसी पे जितने भी एंकर हैं किसी का कोई ट्वीट नहीं आता, किसी की कोई खबर नहीं आती, तो इनको घोटालों की खबर मिलेगी कहाँ से? CAG ने अभी घोटाला पकड़ा था, आयुष्मान भारत का घोटाला, 7.5 लाख करोड़ का घोटाला। एक मोबाइल नंबर पे 10-10 हज़ार लाभार्थी रजिस्टर्ड थे, पता है भाई साहब? इसके हिसाब से तो हम न्यूज देखना ही छोड़ दे, किसी पर विश्वास ही करना मुश्किल हो जाएगा फिर तो। पता है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ मेरी इसमें क्या गलती? भाई साहब नोएडा एक्सप्रेस, ये सॉरी पूछ रहे हैं तो क्या फिर भैया मीडिया को देखना, न्यूज देखना छोड़
आगे की तो बात सुनो। हाँ, द्वारका एक्सप्रेस वे का टेंडर 18 करोड़ रुपए में पास हुआ। उसकी सीएजी ने रिपोर्ट निकाली कि वो 18 करोड़ के बदले उसका कॉस्ट बना दी 250 करोड़ रुपए। आपको पता है या नहीं पता? तो वही चैनल देखते हैं जो इन जिस पे वो सब दिखाया जाता है। 4 साल से कनेक्शन कटे। भी तो वही न्यूज चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं देखता। मैं नहीं देखता। मैंने अपने घर में 4 साल से केबल कनेक्शन कटवाया हुआ है। हाँ, मेरे पास, मैं बता देता हूँ क्या डिटेक्ट है। मैंने पक्ष के ट्विटर पे मैं देखता हूँ, पक्ष को देखता हूँ, विपक्ष को देखता हूँ और मुद्दों को देखता हूँ। सीधी सी बात है। 3 जगह से जब आप रिफाइन करोगे तब आपके सामने न्यूज आएगी। अगर आप एक तरफा चलोगे, आप आंखों पे मोदिया बिंद लगा के चलोगे, मोदी चश्मा लगा के चलोगे, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार के पक्ष में बात करता है वो मोतियाबिंद उसको मोतियाबिंद है। नहीं, ऐसा क्यों? अगर इन लोगों को सरकार के काम दिख रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर चलो, दिक्कत मुझे नहीं दिख रहे, ये दिखा दे। अभी जो गिफ्ट सिटी आपको आपने शायद सुना होगा, शायद से 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, अमेजोन की तरफ से आया, गूगल की तरफ से आया, राइट। आप कभी गुजरात आओ, आपको डेवलपमेंट दिखेगा, राइट। गुजरात मॉडल की बात करते करते 14 में केंद्र पिछले हफ्ते भी गुजरात में पुल गिरा है, ये उनका डेवलपमेंट है। अभी अभी एक बंदा वहाँ पे गुजरात का 100 करोड़ पीएनबी से फिर से दोबारा से एक और बंदा है 100 करोड़ का कर्जा लेके फिर वो विदेश भाग गया। ये गुजरात मॉडल है, ठीक है जी। आप अभी चांदनी चौक में अगर कोई पैकेट मारता है तो आप उसके लिए आप आम आदमी पार्टी को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो तो वैसा चीज है राइट। ये तो ऐसा कर रहा हूँ ना। हाँ, आप आओ हमारी स्टेट में सबसे ज्यादा गुजरात से ही सर, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में तो 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है, कैसा काम कर रहे हैं? वहाँ पे आप कोई भी सबसे लीस्ट क्राइम हमारे गुजरात में, लड़कियां रात को 3 बजे गरबा खेल के निकलती है तो कोई ऐसा सेफली घर पे जाते हैं। दिल्ली में रेप के नंबर्स और गुजरात में रेप के नंबर्स आप सुरक्षा को बढ़ावा महिला मिला है, सुरक्षा किसके हाथ में? गुंडा राज खत्म हुआ है। सुरक्षा किसके हाथ में आती है? दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा के नाम पे वो एलजी के अंडर में। एलजी किसका? बीजेपी का। पहली चीज, इसमें केजरीवाल सरकार का, इससे पहले शीला दीक्षित सरकार का, या इससे पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से दिल्ली पुलिस, कानून सुरक्षा व्यवस्था सारा का सारा एलजी के अंडर में है और एलजी बीजेपी का बैठा हुआ है। 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है? भैया ने तो तमाम आंकड़े बता दिए, लेकिन 24 का चुनाव है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों को? सबसे पहला तो डेवलपमेंट, सेफ्टी ऑफ वीमेन, एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा अभी आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, सबसे हाईएस्ट पेड जॉब्स हमारे गुजरात में है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स गुजरात में है, ज़्यादा एम्स गुजरात में है, ज़्यादा कितने आपको आइडिया है? आप नहीं पता? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं पता, सच में नहीं पता, आप बताओ। 2014 के बाद आप टोटल जितने नंबर कांग्रेस ने इतने सालों में जितनी एम्स बनाई थी ना, उससे इंटू ट्वाइस कॉलेजेस, IITs एंड IIMs 2014 के बाद बढ़ी है। 15 एम्स बढ़ी है, 15 एम्स, जस्ट 15 एम्स। भैया पीछे से कह रहे हैं कि काम आपको दिखता ही नहीं। एक ट्रेन का उद्घाटन करना मोदी जी छोड़ते नहीं है। हमारे देश में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाई, 23 ट्रेन चली है तो 23 बार उसका उद्घाटन हुआ है। वो मोदी जी IIM का उद्घाटन छोड़ देते हैं, वो मोदी जी एम्स का उद्घाटन छोड़ देते हैं, वो IIT का उद्घाटन छोड़ देते हैं। भाई एक आध तो मुझे दिखा दो कि हाँ, ये रहा उद्घाटन, ये हुआ है, आप मुझे बता दो। ऐसा सुनो मेरी बात, मैं भोपाल का रानी दुर्गावती स्टेशन था, वैसे वो एम्स खुले हैं, वैसे एम्स दरभंगा आपको याद है? इन्हें याद है इन्हें एम्स दरभंगा याद है? मुझे इनको टिकट देनी पड़ेगी, मेरी तरफ से आप आइए, बीजेपी मॉडल में आपको गुजरात दिखाता हूँ, चलिए। और तो चैलेंज कर रहे हैं कि टिकट देख लीजिएगा, गुजरात मॉडल देखिए। गुजरात से खुश होंगे, ये अपने गुजरात से खुश होंगे। मैंने पूरे देश की बात देखनी है। मेरी बात है, सीधी सी बात। देखो महंगाई जाए भाड़ में, महंगाई आएगी जाएगी, लेकिन देश सुरक्षा हाथों में रहना चाहिए। ये क्या छोटी छोटी बातें, क्या ये चलती रहेगी, लेकिन सुरक्षा होनी जरूरी है। ये बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जिनसे मैं जान रही थी कि 2014 के बाद कितना काम हुआ और कितना विकास हुआ। जैसा कि PM मोदी ने कहा कि 14 के बाद से ही बदलाव की लहर गूंज चुकी है, लहर चल रही है। तो ऐसे में जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो आप तक पहुंची। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।